नमस्कार, मैं विजय। जातिगत जनगणना की घोषणा के साथ साथ पूरे देश में अलग अलग तरीके से बयान आने लगे। यह माना जा रहा था कि कांग्रेस जिस जातिगत जनगणना के नाम पर पूरे देश में एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, उसने माहौल बना लिया। उसने एक चुनावी ऐसा मुद्दा तैयार कर दिया जो कांग्रेस को जीवन दान देने में पिछली लोकसभा में थोड़ा बहुत कामयाब हुआ था और आने वाले समय में उसको ढेर सारी कामयाबी की उम्मीद इससे थी। पर यह मोदी हैं और मोदी आपदा में ही अवसर निकालते हैं। इस समय जब पूरा देश युद्ध के माहौल में देखा और दिखाया जा रहा है और पहलगाम की घटना के बाद हर एक भारतीय का खून खौल रहा है और वो चाह रहा है कि इसका बदला वो पाकिस्तान में घुस कर ले। ऐसे समय में जातिगत जनगणना की घोषणा करना यानी कांग्रेस के हलक से यह मुद्दा भी निकाल लेना है। आने वाले समय में बिहार और बंगाल के चुनाव हैं और यह हर कोई जानता है कि यह एक चुनावी सौगात है और इस चुनावी सौगात का नफा नुकसान मोदी जी ने पूरे आकलन के साथ करके ही किया होगा। लेकिन किया जरूर। जातिगत जनगणना की घोषणा के बाद शायद यह पता चल सके कि आखिर कौन सी जाति की कितनी संख्या है और उसकी भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाए। हो सकता है कि जो पहले अल्पसंख्यक आयोग के अंदर आते हों, अब वो बहुसंख्यक हो गए हों और जो पहले बहुसंख्यक थे, अब वो अल्पसंख्यकों की कगार में पहुंच गए हों। कुछ ऐसी जातियां जिनके बारे में लोगों ने नाम सुना नहीं होगा क्योंकि वो अन्य में लिख दिए जाते थे, उनको शायद पहली बार भारत का हर एक नागरिक जानने, सुनने और समझने का अधिकार रखे। अच्छा होगा कि अगर इस जातिगत जनगणना के साथ उनकी यथा स्थिति और वास्तविक स्थिति का भी बोध सबको कराया जाए कि आखिर कौन किस स्थिति में रह रहा है और किसको कितने आरक्षण का और कितनी सरकारी योजनाओं का भाव पता है, कौन सी सरकारी योजना खुद चल करके उसके दरवाजे तक पहुंची है। इन सब का आकलन तभी हो पाएगा जब जातिगत जनगणना का सही तरीके से डेटा आ पाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ ओबीसी और एससी एसटी की अपनी योजनाओं के तहत सियासी नजरिए से जातिगत जनगणना का परिणाम देखा जाए। नौकरशाह और सियासत के अपने फंदे में मिला हुआ यह पूरा रूप आकलन तो करता है क्योंकि 2010-2021 के बीच में भी शायद ऐसा ही कुछ आकलन किया गया था, लेकिन जातिगत जनगणना के उन आंकड़ों को जनता के बीच में नहीं लाया गया था। मानो इसको सियासी दांव बना करके कुछ लोगों ने उस समय इसको दबाकर रख दिया हो और बाद में जब सरकारें चली गई, सत्ता आने के बाद मोदी सरकार में उनके लिए यह मुद्दा चिल्लाने का रहा होगा क्योंकि फाइलों के पीछे नीतियों के पीछे और दफ्तर के नीचे क्या हो रहा है यह आम आदमी को क्या पता। वो तब पता चलता है जब यह एजेंडा जमीन पर यह लोग लेके आते हैं क्योंकि सियासी दांव पेच को और हर एक चाबुक को इनको चलाने की अपनी आज़ादी होती है क्योंकि इनके पास होती है इंफॉर्मेशन, डेटा। अगर इसी इंफॉर्मेशन और डेटा और स्टैटिक्स को हम आप जान लें तो शायद हम आप अपने अधिकारों की बात भी करना शुरू कर दें। बाबा भीमराव अंबेडकर की अपनी संवैधानिक आधिकारिक व्यवस्था को जो उन्होंने बनाने और देने की कोशिश की होगी बाकी लोगों के साथ मिल करके, यह सब जानने समझने के नज़रियों को भी हम आप देख सकते हैं। बाबा साहब का अपना योगदान और उनके साथ बाकी लोगों का योगदान भी शायद जानने और समझने की जरूरत रही होगी। आखिर क्यों रायजादा का नाम बाद में निकल कर आया, पहले हम लोगों ने उसको क्यों नहीं जाना? क्योंकि यह सब भी जातिगत जनगणना के जिन्नात की तरीके से एक बोतल में कैद कर दिए गए थे। हमें हर एक व्यक्ति और उसके योगदान को जानने, सूझने और समझने की जरूरत है क्योंकि अगर हम जानेंगे, समझेंगे और सुनेंगे तभी बोलेंगे, तभी अपने अधिकारों का पालन पोषण कर पाएंगे। लेकिन क्या गांव गुरबे में बैठी हुई हर उस छोटी जाति तक इस जातिगत जनगणना का असर पहुंच पाएगा? क्या पंचायती सिस्टम में आज भी वो दबंगई दरकिनार करके उस अंत्योदय तक की योजना में भारतीय जनता पार्टी की नीति वाली यह सरकार अपने उस एजेंडे को कामयाब कर पाएगी जहां भारत खुशहाल दिखे? भारत के हर एक नागरिक की जाति और उसके अपने मौलिक अधिकार और उसको मिल रहे आज की ताजा तरीन सुविधाओं को दिखाने में और आंकने में क्या सरकार, सरकारी आंकड़े और उनका पूरा तंत्र कामयाब हो पाएगा? अगर हाँ, तो जातिगत जनगणना अपने आप में एक ऐसा टूल होगा जो आने वाले समय में विश्व गुरु भारत का निर्माण करेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि यह मुद्दा भी
कांग्रेस के मुंह से मोदी जी ने निकाल दिया है। और इस तरीके से मोदी ने एक दांव चला है जो बिहार, बंगाल और आने वाले चुनाव में शायद सबका बोरिया बिस्तर बांधने का काम पूरा कर ले। लेकिन इस बात से शायद मोदी जी भी नहीं निकल पाएंगे। यह दबाव राहुल गांधी का था और राहुल गांधी के बनाए हुए इस पूरे के पूरे जाल में शायद मोदी जी इतने मजबूर हो गए कि उनको जातिगत जनगणना की घोषणा करनी पड़ी। क्योंकि इसके पहले जातिगत जनगणना की बात पर मोदी जी ने चिल्ला चिल्ला कर बोला था कि उनकी जात गरीबी है और वो गरीबी को मिटाना चाहते हैं। तो गरीबी की जात का अपना अपना एजेंडा तय करने का शायद समय अब उनको सूझा होगा, तभी उन्होंने जातिगत जनगणना की बात करके उसका कैबिनेट मंत्री से पूरा मंजूरी का अपना यह दांव और पासा फेंका है। तो इसके सत्ता सियासत में कितने मायने रखेंगे, लोग क्या सोचते हैं, देखिए हमारे साथियों की पूरी रिपोर्ट और समझने का प्रयास कीजिए कि जातिगत जनगणना का यह जिन्न आएगा कब, पूरा कब होगा और हर उन जातियों की उम्मीद को कब यह बोलेगा कि आका आदेश कीजिए कि हमें आपके लिए क्या पेश करना है। धन्यवाद। पूरे देश में होगा जाति जनगणना। प्रधानमंत्री का जो बयान आया है, जो पूरे देश में जाति जनगणना कराएंगे, कहीं न कहीं विपक्ष नेता राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बात मानते हुए दिख रहे हैं। अब उन्होंने ये भी अलाउ कर दिया पूरे देश में जाति जनगणना कराएंगे। सब बात करते हैं, प्रधानमंत्री का बयान आया, बैठक हुआ, उसमें बोले जब पूरे देश में जाति जनगणना कराएंगे। देखिए, जाति जनगणना जो है वो तो बाद में बात की बात है। पहले मोदी जी मिसाइल कब डालोगे पाकिस्तान में, मिसाइल कब डालोगे? जाति जनगणना तो बात की बात है, ठीक है। पहले मिसाइल कब डालेगा ये बताए मोदी जी। मोदी जी जो है ना सबके जहन को भटका रहा है। ये असली मुद्दे से इसमें कन्वर्ट हो जाए सबके दिमाग, मोदी जी ये चाह रहा है। अब पता है राहुल गांधी कब से बोल रहा था, तब तो इनका बुराई कर रहे थे, आतंकवादी कह रहे थे, देश के गद्दार बोल रहे थे। अब मोदी जी खुद ही कह रहे करना चाहिए। बताओ, इनके जो है राजनीति हमें तो अभी तक समझ में नहीं आया। ये चीट भी इनका है और पट भी इनका है, ठीक है। मोदी जी से सवाल ये कर रहा हूं मैं, पहले आतंकवादी जो हमला करा है उनको बदला कब लिया जाएगा, हम ये देखना चाह रहे हैं। बार बार कहते हैं ना 56 इंच का सीना है, 56 इंच का सीना, हमें 56 इंच का सीना देखना है, ठीक है। एक बात सुनो, पाकिस्तान है क्या जिसने अभी तक ये कोई वैक्सीन नहीं बना पाया? अरे जो गाड़ी का जो टायर है ना वो तक नहीं बना पाया, वो हमारे देश को लड़का रहा है, आग दिखा रहा है। मोदी जी का लाल आंख कहाँ है, मेरे को देखना है। मोदी जी बार बार कहते हैं ना लाल आंख है। मोदी जी जब हमारा दिल्ली में बैठ के यूक्रेन का लड़ाई को रुकवा देता है और हमारा देश में ये लड़ाई को नहीं रुकवा सकता हो। देखिए जो कश्मीर में हुआ है, पहली बात तो बहुत बड़ी बात है, इसमें बहुत गलत हुआ है। मैं बहुत जितना भी निंदा करूं सर उतना ही कम है। और मैं सरकार से एक अपील भी करना चाहता हूं, सबको 10-10 करोड़ रुपया देना चाहिए सरकार को, 10-10 करोड़, और एक सरकारी जॉब देना चाहिए। क्यों देना चाहिए पता है? जो जो मरे हैं वो सारे घर का मेंबर है, घर का मुखिया था, उनके 20 बच्चे होगा, किसी का 2 बच्चे होगा, किसी 4 बच्चे होगा, उसका भविष्य कैसा बनेगा, कैसा सुधरेगा? तो इसलिए सबको जो है 10-10 करोड़ रुपए दे सरकार। मेरे भी राय है और जनता का भी राय है इसमें। अगले ज्यादा भी तो बोला, देखिए पैसे तो जान नहीं आएगा, बाकी जान नहीं आ सकता, मगर थोड़ी सी तसल्ली तो हो सकता है उनको, उनकी परिवार को थोड़ी सी हेल्प मिल सकता है। तो सर सबको एक एक नौकरी सरकारी जॉब मिला जाए। मैं तो कह रहा सबको सेना में डाल दो, एक एक सेना की नौकरी दे दो, खुद ही बदला ले लेगा। लगातार बैठक चल रही थी, पूरे देश का प्रधानमंत्री के ऊपर और पे ध्यान था। जो बैठक चल रही है, कोई ना कोई नया मतलब अपडेट आएगा पाकिस्तान को लेकर। वो आए अचानक ये बयान आ गया जो प्रधानमंत्री अब जाति जनगणना कराएंगे। मोदी जी है इसको स्वीकार नहीं करने वाले, ठीक है ना, जाति जनगणना को। अभी क्या है कि ये ट्रैपिंग में लोगों को फंसा रहे हैं। इंडिया के लोग 142 करोड़ जनता उनसे ये मांग रही है, ये डिमांड कर रही है कि आज देश विदेश के लोग सारे इनके साथ है, प्लस 142 करोड़ जनता इनके साथ है। क्यों नहीं अटैक कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर? ये लोगों को माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं कि लोगों का माइंड डाइवर्ट हो जाए। जाति जनगणना की भी क्या नीड है? जब था तब इनको कुछ नहीं हुआ, ट्रैप में फंसा दिए। अभी क्या नीड इनको आ गया? बिहार का चुनाव, आगे 6 राज्य में चुनाव होना है, ये देख के लोगों का माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं। ये आप कह रहे हैं मोदी जी जाति जनगणना नहीं कराएंगे, माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप ही लोग बोलते हैं जो मोदी है तो मुमकिन है। वो कोई मुमकिन नहीं है, कौन बोलता है? जो अंधभक्त है वो बोलते हैं, हम लोग नहीं बोलते हैं। मोदी ने किया क्या है? क्या किया है? देश में कुछ नहीं किया है। 2019 का पुलवामा हमला,
क्या हुआ, कुछ हुआ, वो भी गुमराह कर दिया गया। 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया, कुछ पता नहीं चला। ये हुआ, 27 से 28 लोग मारे गए। आज होगा, आज होगा, आज करते करते ये भी समय निकल जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। आज ये लाके जाति जनगणना में फंसा दिया। जाति जनगणना जब नीट थी तब इन्होंने कुछ नहीं किया, धीरे धीरे टाइम स्पेंड करते गए कि अरे सारे हिंदुस्तानी एक है, सारे ये है, जात में ना बांटो, इसमें ना बांटो। अब इनको क्या नीड हो गई कि जाति, लगातार विपक्ष नेता जो उठा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का यही कहना था जो आपस में बांट रहे हैं जाति। नहीं, मैं बता रहा हूँ विपक्ष क्यों जाति जनगणना की बात कर रहा था, रिजर्वेशन को लेके। आज भी गाँव में अगर कोई दलित का लड़का है, अगर घोड़े पे बैठ जाता है, अगर बड़े जो से कौम के लोग हैं उनके रास्ते चला गया तो घोड़ी से उतरवा दिया जाता है दलितों को। इसलिए समानता के लिए जाति जनगणना कांग्रेस कह रही थी, ये उसका बहिष्कार कर रहे थे कि हमारे देश में ऐसा नहीं है, लेकिन अभी भी है। और जाति जनगणना मैं इसका एक बहिष्कार भी करूंगा और सपोर्ट भी करूंगा। इसलिए जाति जनगणना जो है फाइनेंशियल सपोर्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मान लो जैसे कोई जनरल का लड़का है, 90% मार्क पाया, उसका एडमिशन नहीं हुआ। कोई SC ST का लड़का है, 30% 40% मार्क पाया, उसका एडमिशन हो गया। दोनों के नॉलेज में डिफरेंस है कि नहीं है? इसीलिए उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करो, ये ना कि ऐसे उनको एडमिशन या किसी चीज में उनको सपोर्ट करो। मोदी जो जाति जनगणना के लिए बोले हैं, क्या इससे बिहार में चुनाव प्रभाव कुछ पड़ेगा? 100% प्रभाव पड़ेगा। ये तो माइंड को प्रभाव पड़ेगा। अभी जनता, मैंने आपसे सर क्या बोला कि 142 करोड़ जनता प्लस देश विदेश के लोग, देश विदेश इनके साथ है कि आप उस भूखे नंगे अधमरा देश के साथ आप फाइट करो, लड़ाई करो। ये पीछे क्यों हट रहे हैं, क्या रीजन है? रीजन क्या है? मोदी जी हमें ये बताए। 2011 में 26/11 का जो अटैक हुआ था, क्या नाम था, गृह मंत्री था वो, उसका इन्होंने इस्तीफा ले लिया था। अमित शाह क्यों नहीं दे रहे? देना, जब इनसे कुछ नहीं हो पा रहा था देना चाहिए इनको भी। उनका तो तुरंत विद इन 1 वीक में इन लोगों ने ले लिया था, मैक्सिमम ले लिया था। ये क्या कर रहे हैं? इनसे कुछ हो नहीं रहा, जा नहीं रहा, तो इस्तीफा देना, ये भी देना, हटे जब इनसे कुछ नहीं हो रहा है तो। लेकिन 40 करोड़ जनता को माइंड को डाइवर्ट करना, गुमराह करना, मुद्दे से हटकाना, मुद्दे से भटकाना। जाति जनगणना तो किसी के माइंड में है ही नहीं है कि अभी जब जरूरत है इन्होंने किया नहीं। अभी तो देश पाकिस्तान का हिसाब मांग रहा है, उसके साथ कार्रवाई करो ना आप। क्या वो 500 करोड़ का जो राफेल लिया था, 1500 करोड़ में लिया था, क्या उसमें जंग लगाने के लिए लिया है? कब अटैक करोगे मोदी जी? कि म्यूजियम में रखने के लिए लाए हो? करो अटैक। पक्ष विपक्ष, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे इनके साथ है। ये पीछे क्यों हट रहा है? ये ऐसा तो नहीं है कि जानी मानी साजिश है। जनता पूछ रहा है, इनको जवाब देना चाहिए, गृह मंत्री को, अमित शाह को एंड मोदी जी को। ये इसका जवाब ये लोग कब देंगे? जाति जनगणना में ट्रैपिंग ना कीजिए, उसे छोड़ दीजिए। आपने कभी ये चीज देखा? जितने भी हमला हुआ, मेरे उम्र से तो मैं 10-15 हमला देख चुका हूँ, मगर इतनी आक्रोश नहीं देखा लोगों के अंदर। ये जो आक्रोश इतना था, हिंदू मुसलमान सिख बौद्ध सब ने बढ़ चढ़ के जो है इसका विरोध करा है और निंदा करा है। ये बाकी बहुत बड़ी गलत काम करा पाकिस्तान ने, जो हमला करा है। करा नहीं है, हमारे देश में सबने शटर को लॉकडाउन करा नहीं करा, मगर मोदी जी का जो वो है ना, चुनाव जो है लॉकडाउन नहीं हुआ। और एक चीज और सुनिए, हमारे गरीब आमिर सब ने शटर को बंद करा दुकान का, मगर दिल्ली के अंदर जब मैं आया हूँ देखने के लिए, जो देखता हूँ हमारा मुसलमान दुकान बंद करे कि नहीं करा, मैं झूठ नहीं बोला, शाम के टाइम मैं खुद कैमरा लेके बनाया हूँ वीडियो जामे मस्जिद का। मैं देखो बाकी सब बंद है। जो खाने का होटल था 1-2 दाल चावल में 2 खुला हुआ था, और फ्रूट की दुकान खुला हुआ था, बाकी सब दुकान बंद था। जब मैं चांदी चौक आया, मैंने देखो शराब का ठेका खुला हुआ है। दिल्ली में शराब का ठेका बंद नहीं हुआ सर, तो काय का शौक मनाया आपने? और मोदी जी क्या करा? वहाँ जाना चाहिए था ना सर, जहाँ लोग मरे हैं उनके घर में जाना चाहिए था ना, मगर मोदी जी कहाँ चला गया था? बिहार चला गया था, और हंसी मजाक कर रहे थे नीतीश बाबू के साथ। मुझे बहुत दुख लगा उस चीज को देख के, जब PM भी ऐसे होता है हमारे देश का। और मोदी जी क्या बोलता है? सबके साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आपने तो सबका विश्वास भी तोड़ दिया, भरोसा भी तोड़ दिया। देखिए मोदी जी अच्छा काम करता, मैं अच्छा तारीफ करता हूँ, गलत काम करे मैं विरोध भी करता हूँ। मोदी जी से कोई जाति दुश्मनी थोड़ी है। मोदी जी जब बोला था सबके साथ सबका विकास, मैंने गर्व करा था अपने। जो देखो हमारे देश का मंत्री ऐसा होना चाहिए जो सबको लेके चलता है। और इलेक्शन के टाइम क्या बोला आपने? तुम्हारा जो ज्यादा बच्चा जिसका, उसका तुम्हारा जमीन छीन लेगा, तुम्हारा रोटी छीन लेगा, तुम्हारा बेटी छीन लेगा, तुमसे मुजरा करवाएगा, तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेगा, तुम्हारा जमीन को छीन लेगा। बताइए, एक बड़ी पद में बैठ के मोदी जी कितनी बड़ी बात बोल रहा था। और अभी कुछ दिन पहले ही देखिए ना, तो बोल रहा था मुसलमान जो है ज्यादा, मुसलमान का बच्चा पंचर वाले होते हैं। बताइए,
अब्दुल कलाम जी कौन थे? पंचर वाले थे। बताइए। बीर हामिद कौन थे? पंचर वाले थे। अब्दुल कलाम आजाद कौन थे? बताइए। बीर हामिद कौन थे? पंचर वाले थे। ये सब जो हमारे देश को मिसाइल देने वाला कौन था? बताइए ना। जिस मिसाइल को लेकर आप गर्व करते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है जो जाति जनगणना क्यों होना चाहिए, क्या है जाति जनगणना? जाति जनगणना ये इसलिए कर रहा है, जो अभी बहुत बड़ा मुद्दा है ना कश्मीर के, ये लोग गुस्से में है अभी। इस चीज से भटकाने के लिए, दिमाग को भटकाने के लिए मोदी जी जो है ना जहन को भटकाता है। आपने बहुत सारे चैनल में देखते होगा, शिकारी जो होता है ना, एक नकली शिकारी बनाता है, ठीक है, चिड़िया विड़िया जो भी बनाना आता है ना, वो बना के उसको हिलाता है, तो दूसरी जो असली जिसको पकड़ने वाला होता है ना, उसको जहन को भटकाता है और वो पकड़ा जाता है। तो ऐसा हमारा मोदी जी कर रहा है। जो मेन मुद्दा है उसमें तो बात नहीं कर रहा है। अरे मोदी जी, हमें जो है जाति जनगणना होना चाहिए और अच्छी बात है, मगर राहुल गांधी कम से कम कितने सालों से बोल रहा था, उसको तो आप कह रहे थे पप्पू है, ये देश की गद्दार है, आतंकवादी है, मगर उनकी बात को आप फिर दोबारा कर रहे हो। इससे पहले राहुल गांधी ने बोला था हमारा संविधान जो है खतरे में है, हमारा देश खतरे में है, फिर आपने खुद ही बोला हाँ हमारा संविधान खतरे में, देश खतरे में। तो राहुल गांधी का बात तो आप बार बार दोबारा दोहरा रहे हो। अभी जाति जनगणना जो हो रहा है इसलिए विरोध कर रहे थे ना, इन लोगों को तो छाती फोड़ रहे थे, दिल में गुर्दे में दर्द हो रहा था। अब मोदी जी आज की बात है, आज की बोला मैं करूंगा, मगर हमें जाति जनगणना अभी नहीं चाहिए मोदी जी। हमें ये बताओ मिसाइल कब फेंकोगे पाकिस्तान में, हमें ये चाहिए। हमारा जो आप जो है खून के बदला पानी से ले रहा, हमें पानी से नहीं चाहिए, खून के बदला खून से ही चाहिए। पानी बंद करने से क्या होगा? हमारा सिस्टम भी तो होना चाहिए ना। हाँ मैं बोलता हूँ पानी बंद करो, ऐसा काम कर रहा हूँ पानी बंद करने के लिए, मगर उसके लिए इंतजाम भी तो होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ अगर इंतजाम हो पानी को बंद करो, जब बारिश हो पानी को छोड़ दो, पाकिस्तान ऐसे ही डूब जाएगा। मगर मोदी जी जो कहता है बार बार हमने मिसाइल खरीद लिया, हमने ड्रोन खरीद लिया, हमने हवाई जहाज खरीद लिया, ठीक है, हमने राफेल खरीद लिया, मोदी जी वो कब काम आएगा? वो तो जंग लग जाएगा फैक्ट्री में रहते रहते। अब फेंको ना, जब वो हमारे जनता को घुस के मार के जा सकता, हम क्यों नहीं घुस के मारते? और देखे ना परसों एक हमारा सेना जो है बॉर्डर से क्रॉस करके पाकिस्तान में पहुंच गया, अभी तक उनको ला नहीं पाया। बताइए, ये मेरी बात नहीं है, ये बड़े बड़े न्यूज की बात है, पेपर की बात कर रहा हूं मैं सर। आपको पता है वो सेना को नहीं ला सकता, अभी तक नहीं लाया, 3-4 दिन हो गया। बताओ। तो हमारा देश को जो है सर, ये मोदी सरकार जो है, पहली बात तो गरीब का सरकार है ही नहीं है। हमेशा कौन बलि का बकरा बनता है? बताइए सर, बताइए ना। कोई इनका बच्चा बनता है अभी तक? हमने जब भी देखता हूँ क्या होता है, सारे जनता बनता है सर। जो कश्मीर में हो मुझे बहुत दुख है और मैं निंदा करता हूँ, और जो दोषी हो उसको सजा दे, फांसी चढ़ाए। अगर मेरे मजहब से भी कोई आए खुलेआम फांसी चढ़ाओ, मेरा मजहब से भी आए कोई, ठीक है। मगर हमारे देश में हिंदू मुसलमान का सर मुद्दा नहीं है, बार बार इसको हिंदू मुसलमान का जो है रंग दिया जा रहा है, हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है, ठीक है। कैसे आतंकवादी को भी पता है हमारे देश में क्या हो रहा है, हिंदू मुसलमान का आग जल रहा है, हिंदू मुसलमान की सब मुद्दा हो रहा है, तो उनको भी पता है जिससे नाजायज फायदा उठाओ। इसलिए तो जात धर्म को पूछ कर और चेक करके कलमा पर आके, कलमा उसका बाप का थोड़ी है, उसका बाप का कलमा है जो किसी को भी पढ़ा देगा। हमारे इस्लाम में नहीं सिखाता सर जो किसी के साथ जबरदस्ती करो। एक बेगुनाह लोगों को मारना, इस एक बेगुनाह को मारना ये अच्छी बात थोड़ी है। किसी का किताब में नहीं सिखाता, हिंदू धर्म में भी नहीं सिखाता सर जो किसी का साथ गलत करो। हर धर्म अच्छी बात सिखाता है, मगर इसमें फायदा किसका हो रहा है सर? जनता का फायदा हो रहा? बताइए, हिंदू मुसलमान करने से किसका फायदा हो रहा? इनका नेताओं का फायदा हो रहा। जो जाति जनगणना का जो प्रधानमंत्री बात की है, कहीं ऐसा नहीं लगता विपक्ष नेता का तो ये मुद्दा था, इस पे वो चुनाव भी लड़ रहे थे, विपक्ष नेता का मतलब राहुल गांधी की बार बार इस पे बात कर रहे थे, तो ऐसा नहीं लग रहा है उनका ये मुद्दा छीन लिया गया है? देखिए सर, इनको फायदा जब हुआ तब लिया है, उस टाइम इनको फायदा नजर नहीं आ रहा था। जाति जनगणना जो है उस टाइम फायदा नजर नहीं आ रहा था, अब उनको फायदा नजर आ रहा। ये बड़े मुद्दा से जहन भटक जाएगा। और आपका बिहार में चुनाव होने वाला है, कलकत्ता में चुनाव वाला होने वाला है। एक बात सुनिए सर, यहाँ का पीएम कौन है? हिंदू है। राष्ट्रपति कौन है? हिंदू है। शिक्षा मंत्री कौन है? गृह मंत्री कौन है? बताइए ना। रक्षा मंत्री कौन है? सब हिंदू है, सब हिंदू है ना। आप एक भी बड़े पद में दिखा दो, कोई मुसलमान को दिखा दो मुझे, फिर भी इन लोग क्या कहता है? हिंदू खतरे में है।
हम 40 करोड़ होके कहता नहीं है मैं हम मुसलमान खतरे में है, मगर 110 करोड़ होके क्या कहता है हिंदू खतरे में है। ना हिंदू खतरे में है ना मुस्लिम खतरे में, इनकी कुर्सी खतरे में है सर। सच्ची बात है, इनकी कुर्सी में खतरे में है। मैं कह रहा हूँ मोदी जी का तो पहले हमारा मोहल्ले में के अंदर जो क्या होते थे सर पता है, जो रंडुआ होते थे ना उनको मकान नहीं देते थे, रंडुआ को मकान नहीं देते थे। आप जो हमारा देश चला रहा रंडुआ चला रहा है, ना उनका बीवी है ना बच्चे है, वो हमारा दर्द कैसे समझेगा सर। बात सुनने में बहुत कड़वा लग रहा है मगर बात मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। जिनका बीवी बच्चे नहीं है उनको क्या टेंशन है, अरे मरे कोई मरे, बताइए ना। ये खुद कहता है घुसपैठी घुसना नहीं चाहिए, शेख हसीना को घुसा के रख दिया आपने, ठीक है। आपने क्या सीमा हैदर को घुसा के रख दिया आपने, फिर कह रहे घुसपैठी नहीं घुसना चाहिए। क्यों, सीमा हैदर से खतरा नहीं है हमारा, यहाँ से कोई भी बात तो लीक कर सकता हो, मगर उनको तो कितना प्यार से रख रहे हो, क्यों रख रहे हो भाई। जब हमारा देश खतरे में है, सबको आपने भगा दिया, अब उनको क्यों रख रखे हो, उससे भी तो खतरा हो सकता है सर। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं है, खुद कहते हो आप, हमारे मोदी जी खुद कहे जो आतंकवादी का कोई धर्म नहीं है। हर आतंकवादी मुस्लिम नहीं होता और हर मुस्लिम भी आतंकवादी नहीं होता, मोदी जी का बयान है। मगर विश्वास क्यों करें हम, हमारे देश में माहौल खराब है, सबको भगा रहे हो आप। जो पाकिस्तान से आया हुआ है, जो शादीशुदा हुआ है, उनको भी आपने भगा रहे हो भाई। इनको क्यों रखो, क्यों रखो, उनको भी विदाई करो ना भाई। ये भी तो हो सकता है। देखिए एक न्यूज अभी आया मेरे पास सुबह, मैंने देखा सीमा हैदर के लिए, कहने लगा हमारा कैप्टन जो तुमने काम करा ना बहुत अच्छा काम करा, मगर देखो फेक है, वो फेक है। मगर मजाक मजाक में तो हकीकत भी तो हो सकता है ना सर। हमारे देश को तो खतरे में हमारा जो पीएम साहब वही डाल रहा है। हमारा मोदी जी खुद कह रहे हैं ना जे कोई घुसपैठी नहीं घुसना चाहिए, बाकी नहीं घुसना चाहिए। बस सीमा हैदर कौन है, शेख हसीना कौन है, शेख हसीना को तो सिक्योरिटी दे रखे हो, अब फिर कहते हो जे यहाँ घुसपैठी घुस रहा है। अरे विफल तो आप हो रहे हो ना, आप ममता बनर्जी को कोसते हो आप, ठीक है भाई। ममता बनर्जी का बॉर्डर का जिम्मेदारी किसके पास है, ममता बनर्जी के पास। अगर ममता बनर्जी के पास अगर जिम्मेदारी है तो दोषी है ममता बनर्जी, मगर जिम्मेदारी तो आपके पास है। क्यों, आसमान से उड़ के तो नहीं आ गया ना, आए तो पैदल ही आए ना सर, तो आने क्यों दिया आपने। मगर इसलिए लिए आप मुद्दा कर रहे हो। देखिए हमारा देश में कोई घुसपैठी तो घुसना नहीं चाहिए, हमारे देश के लिए सही नहीं है। कार्रवाई हो, हम मोदी जी के साथ हैं, अभी भी हम मोदी जी के साथ में, सारे कौम मोदी जी का साथ में, 140 करोड़ लोग मोदी जी का साथ में। रिफाल डालो ना, कौन मना कर रहा सर, डालो। हमें दुख है, क्यों, हमारा भाई नहीं, देश का भाई नहीं है। अरे हम जाति धर्म से अलग हो सकते हैं, हमारा देश में भेदभाव हो रहा है, मगर एक घर का मसला है सर, वो बाहर का मसला है। जो दूसरे के लोग आके हमारे देश में आके कोई मार के चले जाएगा। देखिए सर, अगर आपस में हम बांटेंगे ना तो हमारा देश टूटेगा सर, देश टूट रहा है। अब जहां देख लो, अगर 10 मुस्लिम है, अगर 100 हिंदू है, लड़ाई हो जाएगा। अगर जहां पर 1 हिंदू है 10 मुस्लिम है, हुआ भी खतरा है। मगर माहौल खराब कर दिया ना, मगर इससे किसका फायदा है, ना हिंदू को फायदा है ना मुस्लिम को फायदा है, मगर सियासती लोगों को फायदा है, उनको वोट बैंक मिलेगा सर। ये होता आ रहा है। मैंने अभी एक फिल्म देखा था, उसमें क्या करता है, आतंकवादी के साथ मंत्री मिलने जाते हैं। बाकी ये चीज तो हो रहा है हमारे देशों में, हो रहा है सर। कोई गरीब लोगों का फायदा नहीं है, अमीरों का फायदा है। अरे मोदी जी बताइए, हमारे देश को मुस्लिम को क्या कहता है, गरीब मुसलमान कपड़े से पहचाना जाता है, बोलता नहीं बोलता है। जब बाहर से शेख आता है, प्रोटोकॉल तोड़ के हाथ मिलाता है, हबीबी हबीबी करता है उनसे, बताइए करता नहीं करता सर। ये पूरी दुनिया देख रहा है। मगर उस टाइम आप क्यों नहीं कहते हो जो गरीब आमिर मुसलमान कपड़े से पहचाना जाता है, क्यों। अरे मुसलमान से अगर इतनी नफरत करो, मैं एक बात बताऊं, अगर मुसलमान हमारे देश में ना रहे, भारत में नहीं रहे मुसलमान, आप लड़ोगे किससे, सरदारों से लड़ोगे। अगर सरदार चले जाएगा आप किससे लड़ोगे, आप दलितों से लड़ोगे। ये बताइए, जो ये जो जाति जनगणना हो रहा है, बिहार चुनाव पे कितना प्रभाव पड़ने वाला है, या कुछ पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाला। देखिए लोग अगर समझदार है, इसको नाजायज फायदा नहीं उठाने देगा। हमारा जो है मिसाइल कब डालोगे, मैंने मोदी जी ये बताओ, मिसाइल देखना चाह रहे हैं हम 56 इंच का सीना देखना चाह रहे हैं, हम लाल आंखें देखना चाह रहे हैं, हमें नरमी वाला आंखें नहीं देखना चाहिए। जो हमारा घर में घुस के मार के किया, हम भी उनको घर में घुस के मारेंगे ना, घर में घुस के मारेंगे, क्या दिक्कत है। मेरे मजहब में ये सिखाता है, जिस देश में तुम रहते हो ना, उसी देश का गुण गाया करो।
उसी देश का गुण गाया करो। तो हम देश का गुण क्यों नहीं गाएंगे? बहुत लोग क्या करता है, जब तुम इंडियन हो गए नहीं हो, हमें पूछ, कल भी बोल रहा था आप बोलो भारत माता की जय बोलो, तो भाई भारत माता की जय हम क्यों नहीं बोलते? पता है भारत माता की जय क्या हुआ? मैं तुम्हारा आगे सज्जा करता हूं, मुझे आप राम राम बोल दोगे ना, मैं राम राम बोलूंगा आपको। आप मुझे नमस्ते बोलोगे, मैं नमस्ते का जवाब नहीं दूंगा। नमस्ते का मतलब क्या हुआ? मैं तुम्हारा आगे झुकता हूं। बताओ, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद, क्या क्या दिक्कत है? अगर ये मैं बोल रहा हूं, ये देखो पीछे से शुरू कर दिया, ये मोदी जी का देन है सब। माने हम कोई अच्छी बात बोलेंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद, बताओ, मैंने इनके कहने से मैं बोलूंगा। अच्छा सर, मैं रोटी खाना है मुझे दोपहर में, ये अगर बोले मुझे चावल खाओ, मैं खा लूंगा? नहीं खाऊंगा ना, फिर जबरदस्ती है। बहुत जने कहते हैं जय श्री राम बोलने में क्या, अरे मैं तो कितने दफा जय श्री राम बोला हूं। अरे ये भोगा मत करो, है तो माइक में बोलो ना, तो भोगा मत करो। देखो कैसे डिस्टर्ब कर रहा है, बताओ। हिंदुस्तान जिंदाबाद, क्या दिक्कत है? मैं तेरे कहने से मैं बोलूंगा भाई। जय हिंद, भारता एकता, भारत एकता जिंदाबाद। ये कितना अच्छा आवाज है, भारत एकता जिंदाबाद। ये क्यों नहीं लगा था बीजेपी लोग? बार बार जो हमें मुद्दा को भटका रहा है, जो भारत माता की जय बोलो, अरे भारत माता की जय की, हिंदुस्तान जिंदाबाद अच्छा नहीं है? जय अंकल जी, आप ये कह रहा हूँ, इनको ये होता है, ये मुसलमानों में माँ बाप के पाँव नहीं पड़ते, ठीक है, कोई ये नहीं डिसरिस्पेक्ट करते हैं। भारत माता नहीं बोलते, वो अपनी माँ के अलावा किसी को माँ नहीं बोलते। हिंदुस्तान की जय बोल रही नहीं, भारत माता बोलो, जय श्री राम बोलो, तो तुम बोल दो अल्लाह अकबर, तुम बोल दो। अरे बेटे, जब वो हिंदुस्तान की जय बोला, अगर वो माँ सिर्फ अपनी सगी माँ को मानते हैं और किसी को माँ नहीं बोलते, तो क्यों जो उससे मुंह से बात माता, इससे सर्टिफिकेट मिल जाता है। मतलब जो वो बोल रहा है उसकी भावना समझो। एक चीज बताइए, अभी जो प्रधानमंत्री का बयान आया उसमें बैठक में, उनके बाद वो बोले जो जाति जनगणना कराएंगे पूरे देश में। पहले तो विपक्ष बोलते थे, अब क्या है, पुलवामा में इनके जूते पड़ रहे हैं, पहलगाम में, अब ये ले आई जाति जनगणना। हाँ, अब तो यही मैं अभी लड़के से कह रहा था, अब जाति जाऊंगा ना, वहाँ जाति जनगणना हो रही होगी। हाँ बोल, तो विपक्ष का मुद्दा था ना, तभी प्रधानमंत्री होनी खुद चाहिए, बोल हम दिए। तो कहते होनी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एकदम अचानक ले आए, 11 साल से नहीं लाए, अभी बिहार के इलेक्शन भी और ये मुद्दा भी चल रहा है पहलगाम का। जाति जनगणना होनी चाहिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, मतलब जिसकी अभी जाति जनगणना का टाइम है, अभी जो जाति जनगणना का घोषणा किया, क्या लग रहा है अभी जाति जनगणना का मौलवी तमाम जनता पूरे देश का बात करें तो सब लोग ये नजर लगाए हुए थे जो प्रधानमंत्री क्या घोषणा करेंगे पाकिस्तान को लेकर, लेकिन ये अलग ही मुद्दा निकाल दिया। बेटे ये मुद्दे चेंज करने में एक्सपर्ट है। अभी केजरीवाल की कह रहा था मोदी 3 बार जीता, मैंने कहा केजरीवाल 3 बार जीता, बोला एमसीडी का इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहा। ये डिस्ट्रैक्ट करने में एक्सपर्ट है। बाकी ठीक है, अगर जाति जनगणना अलग मुद्दा है, वो अलग मुद्दा है, अगर उसको अलग करो तो जाति जनगणना होनी चाहिए। ये थोड़ी कि 10-12% हम जनरल हिंदू हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज भी हमारे, जनरल भी हमारे, कर्नल भी हमारे, सारे हमारे, और यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर भी हमारे, और 85% इनकी आबादी है, इनको भी मिलना चाहिए रिजर्व। क्या लग रहा है अभी आपको जाति जनगणना का जो घोषणा की, वो जाति जनगणना अभी होना चाहिए? अभी तो इन चीजों को नहीं, अभी सही टाइम नहीं, अभी तो साइड रख देना चाहिए इन बातों को, इन बातों से अभी कोई लेना देना नहीं, और अपनी ये कर रहे हैं, ये तो सही नहीं है। मेरे यहाँ पे तमाम लोगों से बातचीत किया, कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री का जो बयान आया था, जो अभी जो पूरे देश में जाति जनगणना करें, कहीं ना कहीं ये बात करें तो विपक्ष नेता राहुल गांधी इसको लेकर लगातार बात करते थे, जो जाति जनगणना हो पूरे देश में। लेकिन वही मतलब केंद्र सरकार का बात करो तो उनका ये कहना था, तो जाति जनगणना का जो विपक्ष मांग ये कर रही है, जो कहीं ना कहीं अपना देश में जो है सो बांटने की बात कर रही है। लेकिन वही आज बात करें तो बैठक हो रही थी, पूरे देश का ये ध्यान था जो प्रधानमंत्री ऐसा कुछ घोषणा करेंगे जो पाकिस्तान को हमला के लिए कुछ इस टाइप का बात करें, लेकिन अलग ही एक बयान आ गया जो पूरे देश में हम जाति जनगणना कराएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शक्ति के साथ दीपक झा, सीरी न्यूज, दिल्ली।